हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम हल्टर नेक ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। तो वीडियो की पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम ब्लाउज़ को परफेक्ट तरीके से कट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम डमी पे बॉडी का मेज़रमेंट लेना सीखेंगे। तो शोल्डर के सेंटर से हमें इंच टेप को कुछ इस तरीके से रखकर ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। जितनी आपको चाहिए आप उतनी लेंथ ले सकते हैं। इसके बाद हम अपेक्स पॉइंट की मार्किंग देखेंगे। तो चेस्ट का सबसे उभरा वाला पार्ट हमारा अपेक्स पॉइंट होगा। इसके बाद हम अपेक्स टू अपेक्स की मेज़रमेंट देखेंगे। तो इस तरीके से हमें अपेक्स टू अपेक्स का मेज़रमेंट लेना है। अब हम शोल्डर के सेंटर से लोअर वेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो चेस्ट के जस्ट नीचे से हमें लोअर वेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। ये मेज़रमेंट आपके मॉडल बॉडी शेप के लिए है, जिसकी ऊपर से उभरा हुआ और नीचे से पेट फ्लैट हो। अब हम शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। तो एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक इस तरीके से इंच टेप को सीधा रखते हुए हमें शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। उसके बाद हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे कुछ इस तरीके से, और सारे मेज़रमेंट हमें एकदम फिक्स लेने हैं। ये हमारी वेस्ट का मेज़रमेंट हो गया। लास्ट हम नेक राउंड का मेज़रमेंट लेंगे। तो इस तरीके से एक उंगली बीच में रखते हुए हमें मेज़रमेंट लेना है। ये नीचे से नहीं, ऊपर से लेना है। हल्टर नेक ब्लाउज़ बनाने के लिए हमें इन सारे मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी, जिसमें ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 13 इंच, शोल्डर टू अपेक्स 9 इंच, चेस्ट है 36, वेस्ट लोअर है 28 इंच, वेस्ट 29, अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच, शोल्डर 14.5 इंच एंड नेक राउंड हमारा 13 इंच होगा। ये दोनों पैटर्न हमने ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे हमारी कॉलर आएगी और ये सामने की तरफ हमने प्रिंसेस कट दिया है। बैक में कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न होगा। इन दोनों पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए फ्रंट और बैक को हमें बेसिक ब्लॉक की नीड होगी। तो सबसे पहले हम बेसिक ब्लॉक बनाएंगे। तो यहाँ ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमने अस्तर लिया है कैमरिक। इस तरीके से अच्छे से एक बार इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे हम। उसके बाद यहाँ सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, ताकि बाकी की मार्किंग जो हमारी बिल्कुल सीधी हो। अब सबसे पहले जितने भी हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है वो लेंथ लेंगे। तो जितनी भी आपकी लेंथ हो उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो हमारी लेंथ 14 इंच है, उसमें यहाँ पे 1 इंच प्लस कर दिया। तो यहाँ पे मैं 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरह से। अब हम इन सारे मार्क्स को आपस में जॉइन कर देंगे। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो जितना भी आपका शोल्डर है, हमारा शोल्डर है 14.5 इंच, इसका हमें हाफ़ करना है। तो जब हम इसका हाफ़ करेंगे तो 7.25 हमारा हाफ़ आएगा। तो इस तरह से सबसे ऊपर वाली लाइन पे 7.25 पे यहाँ मार्क कर देंगे। इसके बाद हमें शोल्डर डाउन करना है। तो 1.25 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। ये हमारा फिक्स रहेगा। जब भी हम पैक नेक बनाते हैं तो 1.25 इंच हम शोल्डर डाउन करते हैं। अब हमें नेक की विड्थ लेनी है। तो नेक राउंड हमारा 13 इंच आ रहा है। तो 13 इंच को हमें 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद इस 0.25 इंच हम इसमें माइनस कर देंगे। तो हमारा जो नेक राउंड है 3.25 इंच आ रहा है। तो इसमें से 0.25 इंच हमने माइनस कर दिया। तो हमारा नेक राउंड का आ गया 1/4 3 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम जॉइन कर देंगे इस तरह से। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो हमें चेस्ट मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी, जो हमारा 36 इंच है। अब आर्म होल निकालने के लिए हमें चेस्ट को 6 से डिवाइड कर उसमें 1 इंच प्लस करना है। ये हमारा पैक नेक है, इसमें यही फॉर्मूला हम ये यूज़ करना है। तो चेस्ट हमारी होगी 36 इंच, उसे 6 से डिवाइड करने पर हमें 6 मिलता है। उसके बाद हम इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। तो टोटल 7 इंच हमारा आर्म होल आ गया है। तो जो हमने डाउन किया था 1.25 इंच, वहीं से ही हम 7 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। और ये हमारी जो है चेस्ट लाइन हो गई है। इसके बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है, या हमारी चेस्ट 36 इंच है, उसमें आप 2 इंच प्लस करेंगे। जो भी आपकी चेस्ट आती है उसमें 2 इंच आप प्लस करें। उसके बाद हमें उसे 4 से डिवाइड करना। आप चाहे तो 3 इंच भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। अगर आपको लूज़ चाहिए तो आप 3 इंच प्लस करें, अदरवाइज़ 2 इंच इसमें इनफ होगा। तो यहाँ हमने 2 इंच प्लस किया है और उसे 4 से डिवाइड कर दिया। अब मार्जिन के लिए यहाँ मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ इस तरह से। ये हमने मार्जिन ले लिया है। अब उसके बाद हमें वेस्ट करना है। तो वेस्ट पर हम कुछ भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वेस्ट हमारी 29 इंच, क्योंकि बैक पार्ट में हमें किसी भी तरह की डार्ट नहीं लेनी है। तो इसलिए ये वेस्ट वाले भाग में हम ओनली जितनी भी आपकी वेस्ट है उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमारी वेस्ट 29 इंच है। तो यहाँ पर हम 7.25 इंच पर मार्किंग करेंगे।
उसके बाद 1.5 इंच हम मार्जिन का ऐड कर देंगे। अब जो भी हमने मार्किंग करी उसे हम आपस में इस तरह से जॉइन कर देंगे। अब इसके बाद हमें आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए जितना भी हमारा ये बीच का गैप आ रहा है उसका हमें सेंटर करना है। इस तरह से सेंटर करने के बाद अब जितना भी हमने शोल्डर पर लिया है उसे हम मेज़र करेंगे। तो ये हमारा 7.25 इंच आ रहा है। अब जितना भी हमारा यहाँ पे आ रहा है उससे 1 इंच कम हम सेंटर पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 7.25 इंच आ रहा है, इसमें हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो 6.25 इंच पर यहाँ पर हमने मार्क किया है। तो जितना भी शोल्डर उससे सेंटर में 1 इंच कम। अब जितना भी हमारा यहाँ पे आ रहा है अब शोल्डर पर 7.25 इंच, उससे अब हम नीचे जब मार्किंग करेंगे तो हाफ इंच माइनस करेंगे इसमें। तो 7.25 हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 6.75। तो 6.75 इंच पर हमें चेस्ट लाइन पर मार्किंग करनी है। तो इस तरह से कंप्लीट होने के बाद अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में स्केल से इस तरीके से जॉइन करेंगे और जो मार्किंग है उसको नीचे की तरफ इस तरीके से क्रॉस जाने देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्रॉस कितना लेना है वो हम देखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नॉर्मल शेप भी दे सकते हैं। अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जब भी आपकी चेस्ट 30 to 39 के बीच है तो 0.75, 40 to 49 के बीच है तो 1 इंच एंड 50 प्लस है तो 1.25 इंच। हमारी जो चेस्ट है यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लाइन में आ रही है तो हम 0.75 यानी हम यहाँ से 0.75 पर क्रॉसिंग करेंगे। तो हाफ इंच और 0.25 इंच हमारा 0.75 होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक स्मूथली शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी जो फ्रंट जो आर्म होल है उसकी शेप ड्रॉ हो गई है। अब हमें बैक वाला पार्ट जो हम बना रहे हैं उसकी भी शेप ड्रॉ करनी है। तो सेंटर वाले पार्ट से हाफ इंच हम बाहर की तरफ इस तरीके से मार्किंग करेंगे। उसके बाद ऊपर वाले और ये सेंटर वाले पॉइंट को जॉइन करेंगे और जो मार्किंग है हमारी नीचे की तरफ जाने देंगे। अब हम यहाँ से 0.25 इंच सिमिलर उसी लाइन पर लेते हुए आगे की तरफ इस तरीके से बैक आर्म होल की शेप देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल परफेक्ट तरीके से रेडी है। यहाँ पे हमारा हाफ इंच आ रहा है तो यहाँ उससे हमारा कम ही आना चाहिए। अब हम नेक ड्रॉ करेंगे तो जितनी भी हमारी नेक की विड्थ आ रही है यहाँ पे 3 इंच, उस पर 0.25 इंच हम प्लस कर देंगे और उसकी लेंथ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हमने 3 इंच में 0.25 इंच प्लस कर दिया है और यहाँ पर हम मार्किंग कर रहे हैं। ये हमने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है। अब हम राउंड नेक की शेप देंगे। तो जितनी भी आपकी नेक की विड्थ है आपको उसमें 0.25 इंच प्लस करके नेक की डेप्थ निकालनी है। अब उसके बाद हाफ इंच जो हमारा शोल्डर पे सिलाई के लिए जाएगा पहले हम उसकी मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम बैक का जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब बैक में भी हमारा इस तरीके से यहाँ भी हाफ इंच जाएगा तो उसके लिए भी पहले हम हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद हम बैक नेक ड्रॉ करेंगे। तो बैक नेक जो है हमारा हाफ इंच ही डाउन होगा। अब उसे हम इस तरह से शेप देंगे। तो ये हमारा बैक नेक हो गया। अगर हम पहले यहीं से ही शेप देते तो ये हमारा कट हो जाता जब हाफ इंच हम सिलाई में दबाते। तो पहले हमें सिलाई का मार्क करना है फिर हमें शेप देनी है। इतना करने के बाद अब हम इसको ट्रेस करेंगे। तो ओनली जो फ्रंट वाली मार्किंग है उसे ही हमें ट्रेस करना है इस तरीके पीछे की तरफ। दोबारा हमें मार्क नहीं करना पड़ेगा। तो जो है सारे मार्क्स को हम इस तरह से लाइट कर लेंगे और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको हम एकदम से डार्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ताकि दूसरी साइड हम उसे ट्रेस कर सकें। यहाँ पे ये फ्रंट आर्म होल है उस पर ही हम मार्किंग कर रहे हैं। तो सारे फ्रंट वाले जो मार्क है उनको हमें इस तरीके से डार्क कर लेना है। ये हमारा साइड का मार्जिन भी आ गया है और इस तरह से बीच में हाफ इंच या 1 इंच का गैप रखकर हमें इस तरह से दूसरी तरफ इसे ट्रेस करना है। इस ट्रेस करने से हमें दोबारा से मार्किंग करने की नीड नहीं होगी और इस तरीके से हमने इसे इस पर ट्रेस कर लिया है। अब ट्रेस करी हुई मार्किंग को हम दोबारा से मार्क करके डार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हमें सबसे पहले इसकी लेंथ निकालनी है। तो जो भी हमारा शोल्डर है उसका हम सेंटर पार्ट लेंगे इस तरह से और हमारी जो नेक की लेंथ है वो 14 इंच है, उसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे तो ये हमारा 15 इंच आ गया।
अगर हम बैक वाली लेंथ ही ट्रेस कर दे तो ये हमारी शॉर्ट हो जाती, क्योंकि आगे की जो लेंथ है हमने ली थी तो आगे का हिस्सा हमारा जो है शेप में होता है, तो अगर हम सेम वही लेते तो हमारी लेंथ जो है शॉर्ट हो जाती, तो इसलिए हमने दोबारा से इसकी लेंथ ली है। अब हमें अपेक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है, तो शोल्डर से हम अपेक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो हमारा अपेक्स पॉइंट 9 इंच है और इसकी विड्थ जो है हमारी 7 इंच है। तो इस तरीके से मेज़रमेंट में हमारा विड्थ जो 7 इंच एंड शोल्डर टू अपेक्स 9 इंच। अब 9 इंच में हमें हाफ इंच प्लस करना है। उसके बाद जो इसकी विड्थ आएगी वो हमें फ़िक्स लेनी है। विड्थ हमारी 7 इंच थी, उसका हमें हाफ लेना है, यहाँ पे कुछ भी हम प्लस नहीं करेंगे। अब जितना हमने ऊपर की तरफ लिया है उससे हाफ इंच यहाँ पे हम कम करेंगे। ऊपर की तरफ हमने 3.5 पे मार्किंग करी थी और नीचे की तरफ हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों मार्क्स को आपस में जॉइन कर देंगे। अब वेस्ट स्टार्ट देखेंगे वो हमें कैसे लेनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो हमारी जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है आगे की। तो डार्ट जो है हमें इस शेप को कवर करने के लिए यूज़ करेंगे हम वेस्ट डार्ट को। तो जितना हमारा एरिया होगा उसी अकॉर्डिंग हमें डार्ट लेनी होगी। तो यहाँ पे हमारे वेस्ट के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग 28 to 35 अगर हमारी चेस्ट है तो 2.5, 36 to 45 है तो 3 इंच एंड 46 प्लस है तो 3.5 इंच। तो हमारी जो चेस्ट है 36 सेकेंड लाइन में आ रही है, तो हमें जो डार्ट है वो 3 इंच लेनी है। तो यहाँ से हम 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरह से हम जॉइन कर देंगे। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जितनी भी हमने बैक में वेस्ट ली थी, जितनी भी हमारी वेस्ट है उसे 4 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे हमारा 7 इंच आ रहा था। तो इस तरह से पहले हम डार्ट को माइनस करेंगे। उसके बाद हमें फोल्डिंग वाले पार्ट से 7 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। तो ये हमारी वेस्ट वाली लाइन हो गई और 1.5 इंच हमने जो बैक पार्ट में मार्जिन ऐड किया था उतना ही मार्जिन हमें यहाँ ऐड करना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में इस तरह से जॉइन कर लेंगे। मार्क्स को हमने आपस में जॉइन कर दिया है। अब नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे आर्म होल की डार्ट लेंगे। आर्म होल की डार्ट लेने से हमारे ब्लाउज़ में किसी तरह की आर्म होल में कोई क्रीज़ नहीं आएगी। तो इसके लिए हम जितनी भी हमारी चेस्ट साइज़ है उसके अकॉर्डिंग डार्ट लें। अगर हमारी चेस्ट 28 से 35 के बीच होती है तो 1.25, 36 से 45 के बीच होती है तो 1.5 एंड 46 प्लस होती है तो हमें 1.75 इंच की डार्ट लेनी है। तो हमारा जो सेंटर वाली लाइन में आ रहा है 1.5 इंच की हमें डार्ट लेनी है। तो इस तरीके से चेस्ट लाइन पे हमें इंच टेप को रख के जहाँ पे हमारा 1.5 इंच आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क करना है इस तरह से। अब हमें इसका हाफ़ करेंगे और जो हमने मार्क किया है उसके दोनों तरफ इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 0.75 इंच पर हम मार्किंग कर रहे हैं। अब हम इसे एक बार मेज़र करेंगे, पूरा हमारा 1.5 इंच आ रहा है। अब हमें इस तरह से डार्ट के सेंटर वाले पॉइंट से जॉइन कर देना है। इतना करने के बाद अब हम इसे शेप देंगे। शेप देने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ जितनी भी हमारी डार्ट की लाइन है। तो 1 2 3 4 ये हमारी मार्किंग हो गई है ताकि हमें इजी रहे समझने में। अब हम जो ये 2 वाली लाइन है इसका हमें सेंटर करेंगे। तो इस तरीके से जितनी भी ये हमारी लाइन आ रही है इसका हमें सेंटर करना है। सेंटर करने के बाद जो 1 वाली लाइन है उसे इस तरह से जॉइन करेंगे हम और इसे ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकाल देंगे और स्ट्रेट जाने देंगे जिस तरह से ये जा रही है। अब उसके बाद जो सेंटर किया उससे और जो मेन हमारा अपेक्स सेंटर है उसका भी हमें यहाँ पर सेंटर लेना है। ये सेंटर लेने के बाद हम बाहर की तरफ 0.25 इंच की मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब हम इन मार्किंग को आपस में जॉइन कर कर एक परफेक्ट शेप देंगे। तो यहाँ पे हमारे ऊपर वाली डार्ट की शेप आ गई है। अब हमें जो ये वेस्ट वाली डार्ट है इसका भी हमें सेंटर करना है। तो जितनी भी ये हमारी वेस्ट वाली डार्ट आ रही है इसका हमें सेंटर करेंगे। सेंटर वाले पार्ट से जो नीचे वाली वेस्ट वाली लाइन है उसका भी हमें सेंटर करना है और ऊपर की तरफ भी सेंटर से अपेक्स पॉइंट वाली जो पॉइंट है उसका भी हमें सेंटर करना है। तो इस तरह से हमारे 3 सेंटर हो गए हैं। अब हमें जो बीच वाला सेंटर है उससे
0.25 इंच हमें बाहर की तरफ इस तरह से मार्क करना है और नीचे की तरफ जो है हम 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर वाले जो सेंटर हमने लिया उस पर हम किसी भी तरह का कोई मार्क नहीं करेंगे। बीच में 0.25 और नीचे की तरफ 1/2। अब हम नीचे वाले पॉइंट को इस तरीके से इससे जॉइन कर देंगे और इस पॉइंट को हम सेंटर वाले पॉइंट से जॉइन करेंगे और अब हम हाथ से एक शेप देंगे। पहले हमें सेंटर से इस पॉइंट को इस तरह से जॉइन कर देंगे। अब उसके बाद हम हाथ से यहाँ पे कोई कोना ना बने इस तरीके से यहाँ पे एक शेप देंगे। तो ये हमारा यहाँ से प्रॉपर राउंड हो गया है और आगे की तरफ हमारा ये कोना बन रहा है तो इसमें भी हम एक हल्की राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी पूरी शेप बनकर रेडी है। अब हमें जो ये वाली दूसरी साइड है वहाँ भी हमें शेप देनी है। तो इसके लिए हमें जो 0.25 हम बाहर की तरफ गए थे उसे इस तरीके से सीधा हम जॉइन कर देंगे ताकि यहाँ पे भी कोई कोना ना बने। तो ये ऊपर की तरफ हमारी एक डार्ट आ गई है। तो यहाँ भी हमारी शेप बन गई है। अब जो ये सेंटर वाला पार्ट हमने किया था ये हमारी यहाँ से और यहाँ तक एक डार्ट बन गई है इस तरह से। और नीचे की तरफ भी मैं यहाँ पर इसको कवर कर देती हूँ ताकि हमें अच्छे से शो हो कि हमारी डार्ट कौन सी है। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों डार्ट हमारी बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस तरह से डार्ट को मार्क करेंगे, स्ट्रेट वाली डार्ट को, और दूसरी तरफ इस तरह से ले जाएंगे। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब दूसरी वाली डार्ट को भी हम इसी तरीके से मेज़र करेंगे। तो ये जितनी भी आ रही है दूसरी तरफ भी हम इस तरह से घुमाएंगे और जहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है वहाँ पे इस तरीके से हम मार्क कर देंगे। इतना करने के बाद अब हम आर्म होल को मेज़र करेंगे इस तरह से। तो हमारा जो आर्म होल है 9.5 इंच आ रहा है। अब हम जब इस डार्ट को माइनस कर देंगे उसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ से ये डार्ट हमने माइनस करी और जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट किया। ये 7.75 आ रहा है यानी हमारा कम आ रहा है। तो अब उसको कवर करने के लिए यहाँ हम 1/2 इंच इस तरह से मार्जिन की तरफ से कम कर देंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जो लाइन जिधर जा रही है उस तरह से हमने ड्रॉ किया। उसके बाद ये जो हमने पॉइंट बनाया है डार्ट का उसे भी इस तरीके से जितना क्रॉसिंग जा रहा है जाने देंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद हम एक नई आर्म होल की शेप देंगे इस तरह से। यहाँ पे ये हमारी नई आर्म होल की शेप हो गई है। अब इसके बाद जब हम डार्ट को माइनस करेंगे तो हमारी ये बिल्कुल फिक्स आएगी। तो इस तरह से एक पॉइंट को उठाया हमने, दूसरे पॉइंट पर मिलाया और देखिए हमारा आर्म होल जो है बिल्कुल परफेक्ट शेप बन रही है। अगर हम इसे पहले वाले पॉइंट से मिलाते हैं तो हमारा कोना बनेगा और अब इस पॉइंट से हमने मिलाया तो परफेक्ट मिल रहा है। अब जो हमारी लेंथ है ये 15 इंच है। जब हमने मेज़र किया था तो आगे की हमारी शेप इस तरह से उभरी हुई थी। अब लेकिन जो साइड में है बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो हमारा ब्लाउज़ की लेंथ जो परफेक्ट बैठे इसलिए साइड में से हम 1 इंच एंड सेंटर से हमने 1/2 इंच इसे कम कर देंगे। इससे हमारे ब्लाउज़ की लेंथ कम नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ से कम कर देंगे तो हमारी जो लेंथ है दोनों तरफ से बराबर होगी। अब हमें इस तरीके से इसे जॉइन करना है क्रॉस में। और जो ये डार्ट वाला पॉइंट हमने मार्जिन मार्क किया था इस पर भी हम अब इसके बाद जो है हम वेस्ट जो हमारी लोअर वेस्ट का मेज़रमेंट लिया था वो हम देखेंगे। हमारी लोअर वेस्ट 13 इंच थी। तो इस शोल्डर के सेंटर वाले पार्ट से हम 13 इंच एंड 1/2 इंच एक्स्ट्रा जो हमारा सिलाई के लिए जाता है ऊपर, तो 13.5 इंच पर मार्क करना है। उसके बाद नीचे से हम चेक करेंगे हमारा 1.5 इंच आ रहा है। इधर से भी हमारा 1.5 इंच आ रहा है और इस पर हम मार्क करेंगे। सामने की तरफ भी हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम इन पॉइंट्स को डॉट वाली लाइन से इस तरह से मिला लेंगे। ये जो लोअर वेस्ट वाला मेज़रमेंट है ये मॉडल बॉडी शेप के लिए है। अगर आपकी बॉडी ऊपर से उभरी एंड नीचे से बिल्कुल पेट से फ्लैट है तभी आप ये वाला मार्किंग करें। अब इसके बाद सारे तरफ से देखिए हमारा 1.5 इंच आ गया है। अब उसके बाद हम हमारी वेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे।
तो हमारी वेस्ट जो लोअर है वो 28 इंच है। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे, नीचे तो हमने 29 इंच पर मार्क किया था एंड लोअर वेस्ट हमारी 28 इंच है। तो यहाँ पर हम मेज़र करेंगे ये हमारा कितना आ रहा है। अब यहीं से डार्ट को माइनस करके और यहाँ से पॉइंट को उठाया, ये हमारा 7.5 इंच आ, हाफ इंच जो है हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। अब इस हाफ इंच को हम डिवाइड कर देंगे और 0.25 जो है, जो लाइन हमने मार्क करी है वहाँ पर हम इस तरीके से मार्क कर देंगे 0.25 एंड 0.25 इस तरह से। अब हम इन पॉइंट्स को डार्ट के साथ जॉइन कर देंगे। अब नीचे वाले पॉइंट से भी हम इसे जॉइन कर देंगे और अगर हमारा कोना बन रहा है तो यहाँ पे हम हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद हम इस पॉइंट को भी मिलाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसे शेप देते हुए मिलाना है। तो यहाँ पर हमारी ये वेस्ट वाली जो लोअर वेस्ट वाले मेज़रमेंट के साथ ये डार्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम हल्टर नेक की शेप देंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर पे जो हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा उसके लिए यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। अब उसके बाद हम इसे इस तरह से क्रॉस करेंगे। तो आर्म होल वाली जो डार्ट है वहाँ से 0.25 इंच हमें यहाँ से कम करना है और नेक की तरफ से ये हम हाफ इंच डाउन रख रहे हैं। तो हाफ इंच हमारा जो है सिलाई में चल जाएगा शेप देने के बाद। तो पहले हम इसे इस तरह से जॉइन करेंगे। 0.25 इंच का डार्ट से मैं कम ले रही हूँ यहाँ पे और हाफ इंच इस तरह से सिलाई में जाएगा। तो नेक से हमें जो गैप है कॉलर का वो हाफ इंच मिल जाएगा। अगर आपको 1 इंच गैप चाहिए तो आपको यहाँ से हाफ इंच पर करना है। उसके बाद शेप देके आप हाफ इंच मार्जिन का ऐड करेंगे तो आपको 1 इंच का गैप मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने 0.25 कम किया है तो ये डार्ट वाले पॉइंट से भी हम 0.25 यहाँ पर कम कर देंगे इस तरह से। जब हम इस तरह से इसे चेक करेंगे तो देखिए ये हमारी परफेक्ट शेप बनेगी। अगर हम इसे पहले वाले पॉइंट से मिलाते तो ये हमारा कोना बनता, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0.25 कम कर दिया है। अब हमें इन दोनों पार्ट्स की अलग अलग कटिंग करनी है और मार्जिन भी ऐड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक पार्ट को जो है इसको लाइट कर लेंगे इस तरह से और उसके बाद जिस पार्ट को हमें ट्रेस करना है दूसरे फैब्रिक पर तो उसको हम लाइनिंग डार्क कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने उसकी मार्किंग जो है डार्क कर ली है साइड वाले पार्ट की। इसे हम दूसरी तरफ ट्रेस करके उसमें सिलाई का मार्जिन ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने प्रिंसेस को अच्छे से इस तरह से शेप भी दे दी है। अब हम फैब्रिक को ओपन करेंगे और इसे अच्छे से ट्रेस करेंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक को ओपन किया और जहाँ पे आपकी जगह बच रही है एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ इसे रखकर इस तरीके से ट्रेस कर लेंगे। और यहाँ पे जितना आप सिलाई में मार्जिन रखना चाहें उस हिसाब से यहाँ पे आप मार्जिन ले सकते हैं। यहाँ पे हमने हाफ इंच मार्जिन लिया है सिलाई के लिए। अब दूसरे वाले पार्ट में भी हमें इसी तरीके से मार्जिन लेना है। तो पहले हम दूसरा वाले का जो पार्ट है उसे भी हम डार्क कर लेंगे। तो पहले उसे हम लाइट करेंगे इस तरह से और अब हम इसे डार्क करेंगे जो लाइन हमें दूसरे वाले पार्ट में चाहिए। यहाँ सेंटर का जो मार्क है उसको हम इस तरीके से मार्क करेंगे और पूरी अच्छी तरह से हम यहाँ पर शेप ड्रॉ कर लेंगे। और ये नेक पे भी हमारा जो है हाफ इंच सिलाई में जाएगा और साइड में भी जितना हमने मार्जिन दूसरे वाले पार्ट में रखा था सिलाई में दबाव के लिए उतना ही हमें रखना है। यहाँ पे हम नेक को कट कर देंगे और हमारा हाफ इंच या 0.25 इंच जो भी सिलाई में जाएगा उसकी भी हम नेक पर मार्किंग करेंगे यहाँ पे। तो ये 0.25 पर हम मार्किंग कर रहे हैं। अब उसके बाद हम नेक के राउंड को मेज़र करेंगे इस तरीके से। शोल्डर से हाफ इंच नीचे से हम इसे मेज़र करेंगे। तो ये हमारा 5 इंच पर एक लाइन आ रही है, इसे भी हमें नोट कर लेना है। जब हम कॉलर कट करेंगे तो ये मेज़रमेंट हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे फ्रंट का राउंड हमने मेज़र कर लिया है। उसके बाद जो ये हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा यहाँ पर, उसके बाद ये शोल्डर से यहाँ तक जो गैप है वो भी हमें मेज़र करना है। तो ये गैप हमारा 1 इंच आ रहा है, तो इसे भी हम मेज़र कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम जो हमने शेप दी है उस पर हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे।
ये हमारे फ्रंट वाली पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है और ये जो हमारा अपेक्स पॉइंट है यहाँ पे हम कट लगा देंगे। जब हम यहाँ पे पैड जॉइन करेंगे तो ये पॉइंट हमारे काम आएगा। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें बैक वाले पार्ट को भी कंप्लीट करना है और ये जो साइड का है इसे भी हम कट कर लेंगे। इसके हमारे 2 पार्ट्स निकलेंगे। अब हमारा बैक वाला पार्ट है उसमें भी हमें शेप देनी है। तो ये जो हमारा साइड वाला पार्ट है इसे हम बैक वाले साइड वाले पार्ट से मिलाकर चेक करेंगे कि ये हमारा बराबर है या नहीं। तो जैसे हमने फ्रंट वाले में 1/2 इंच डाउन किया था वैसे ही बैक वाले में भी हमें 1/2 इंच डाउन करना है और उसके बाद इस तरह से मार्किंग को मिलाएंगे हम और जितना क्रॉस में जा रहा है उसे बाहर की तरफ क्रॉस में जाने देंगे और नीचे की तरफ भी जितना क्रॉस में जा रहा है उसे जाने देंगे। इस पार्ट को साइड वाले पार्ट को हमें बराबर करना है क्योंकि कई बार जॉइन करते वक्त ये आगे पीछे हमारा हो जाता है, तो इसलिए हम इसे मिलाकर चेक करेंगे। और यहाँ पर नीचे चेक करेंगे गैप हमारा 1/2 इंच। तो फोल्डिंग वाले पार्ट में हम इसे 0.25 प्लस करके जितना सामने की तरफ आ रहा है उसमें हम 0.25 इंच प्लस कर देंगे और इस तरीके से लाइन जितनी तिरछी जा रही है उसे जाने देंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हमें साइड में ये यहाँ पे कोना बन रहा है, यहाँ पर एक शेप देनी है। अब हम इस लेंथ को मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शोल्डर का सेंटर पॉइंट लेंगे और उसके बाद हम लेंथ को मेज़र करेंगे। तो ये हमारी लाइन मार्क करने के बाद 13.5 इंच आ रही है, तो इसमें भी हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो ये हमारी 12.5 इंच के करीब बचेगी। तो ये हमारी शॉर्ट नहीं होगी लेंथ, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी क्योंकि हमारा आगे का बॉडी का पार्ट कुछ इस तरीके से होता है और हमने आगे की तरफ से ही मेज़रमेंट लिया है और पीछे की तरफ से सीधा होता है। तो जब हम इसमें थोड़ा कम कर देंगे तो ये हमारा बिल्कुल इस तरीके से लेवल में आ जाएगा। अब हमें यहाँ बैक वाले पार्ट में भी शेप देनी है। तो ये जो हमारा चेस्ट वाली मार्किंग है इसको हम इस तरीके से शोल्डर से 1/2 इंच नीचे जो मार्क किया उस पर हम इसे जॉइन करेंगे। उसके बाद जो साइड से हमने 1/2 इंच मार्क किया उस लाइन को भी हम आगे तक ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम एक शेप देंगे। तो आप हल्की सी से कर्व देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने स्लाइड कर्व दिया है इसमें। इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की शेप ड्रॉ हो गई है। अब हमें जो है बैक वाले जो नेक है उसको भी मेज़र करना है। तो ये 1/2 इंच जो है ये हमारा सिलाई में जाएगा इस तरीके से। अब उसके बाद हम इसको मेज़र करेंगे। यहाँ से भी जो हमने शेप दी है उधर से भी हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा ये वाली लाइन। अब हम इसको जो है मेज़र करेंगे हमारे बैक वाले नेक को और इस पॉइंट को भी हम मेज़र करेंगे। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारा 0.75 इंच आ रहा है, यानी आगे पीछे के नेक में हमारा जो गैप होगा वो 0.75 इंच का होगा। जैसे फ्रंट में 1 इंच आया था ऐसे ही बैक में हमारा 0.75 इंच आ रहा है। अब उसके बाद हम जो बैक नेक है उसकी राउंड है वो मेज़र करेंगे। तो 1/2 इंच सिलाई का हटा के वहाँ से हमें मेज़र करना है। तो ये हमारा 3.5 इंच पे एक लाइन आ रही है, यानी 3.6 इंच आ रहा है ये हमारा। अब इसके अंदर 1/2 इंच हम ऐड करेंगे जो हमारा इधर की तरफ सिलाई में जाएगा जब हम बैक नेक में शेप देंगे, क्योंकि हमारा बैक नेक ओपन है। तो यहाँ पे मैं इसे मेज़र कर रही हूँ। तो ये हमारा 4.1 लाइन आ गया है। अब इसके बाद जो बैक में शेप देंगे उसकी हम मार्किंग करेंगे। उसके लिए जो सिलाई में 1/2 इंच हमारा ऐड होगा उसका हम एक्स्ट्रा इस तरीके से निकाल लेंगे। जब हम हुक पट्टी बनाएंगे तो उसके अंदर ये 1/2 इंच हमारा जाएगा। तो ये 1/2 इंच हम पहले ही फैब्रिक एक्स्ट्रा इधर की तरफ कर लिया है। अब नीचे की तरफ से जो हुक की पट्टी है वो हमें कितनी चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 इंच की रख रहे हैं और 1/2 इंच हमारा सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से 2.5 इंच पर नीचे से हमने मार्क किया है। उसके बाद यहाँ पे इसका हम सेंटर करेंगे नेक से और नीचे वाली हुक पट्टी की लेंथ तक। तो ये हमारा यहाँ सेंटर हो गया है। इसके बाद जो ये डिज़ाइन का गैप है वो आपको कितना रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे हम 4 इंच रख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 इंच पर यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ। उसके बाद इस पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से और सेंटर वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से इस तरीके से हम जॉइन कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर मैं एक स्लाइड कर्व दे रही हूँ।
ये कर्व देने के बाद हम इसका सिलाई के लिए भी ऐड करेंगे। तो ये हमारा थोड़ा छोटा पड़ गया था, इस गैप जो है कम पड़ गया था जब हमने सिलाई के लिए ऐड किया, तो वापस से हमने इसे ड्रॉ किया है और ये हमारा सिलाई का मार्जिन हो गया। मार्जिन हमें अंदर की तरफ से ही लेना है। अब उसके बाद एक बार हम इसे मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 इंच अब परफेक्ट आ रहा है, जो 1/2 इंच है वो हमें ऐड नहीं करना है। तो इस तरीके से एक लाइन का फ़र्क आ रहा है, वो हम इसे कवर कर देंगे। तो ये हमारी बैग की शेप भी रेडी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमारी जो वेस्ट है वो हमने 7.25 इंच ली थी, यानी वेस्ट का 1/4। अब हमारी जो वेस्ट है ऊपर वाली लाइन से होगी, तो यहाँ पे हम 7.25 पे मेज़र करेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे। और जो साइड में 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया था वो वापस से करेंगे और इसको इस तरीके से ऊपर वाले मार्क से जॉइन कर देंगे। तो हमारी वेस्ट वाली लाइन से भी परफेक्ट मेज़रमेंट मिल गया है हमें। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से पहले वेस्ट वाली लाइन, उसके बाद साइड एंड जो डिज़ाइन हमने ड्रॉ किया उसकी भी कटिंग कर देंगे। और बैक नेक, शोल्डर एंड जो शेप हमने दी है हल्टर नेक की वो भी हम कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट से ओपन हो जाएगा। अब हम इन सारी कटिंग को सैटिन फैब्रिक पर इस तरीके से रख लिया है। यहाँ पे हम सैटिन फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं अंदर की तरफ, मेन फैब्रिक हमारा दूसरा होगा। यहाँ हमने इसकी कटिंग कर ली है। हमने कटिंग बिल्कुल बराबर करनी है और सैटिन फैब्रिक पर हमने कटिंग करने से पहले फैब्रिक फ्यूजिंग चिपका ली थी। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये सैटिन है, इससे थिकनेस भी आ जाएगी हमारे फैब्रिक में और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी, इसलिए हमने इसमें फैब्रिक फ्यूजिंग यूज़ करी है। ये हमारी फैब्रिक फ्यूजिंग कुछ इस तरीके से है। सेकंड पार्ट में हम इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना सीखेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिए ताकि परफेक्ट तरीके से आप इसकी स्टिचिंग कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।